आज आपके साथ मैं फिर से कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ, कुछ ऐसे घरेलू उपाय जो हमें हमारे घर में अक्सर तंग करते हैं, परेशान करते हैं। समस्या होती है ऐसी जो हम कभी शेयर करें पर किसको शेयर करें समझ में नहीं आता है। बहुत ही कभी पर्सनल मैटर्स होते हैं, पर आज आपको जो मैं शेयर करूँगी वो उन लोगों के लिए है जो हमारे घर में हमें हर किसी को एक्टिव रखते हैं, हर किसी को ऑक्यूपाइड रखते हैं, और वो होते हैं घर के बच्चे चाहे छोटे हो या बड़े, अक्सर घर में ऑक्यूपाइड ही रखते हैं। और काफ़ी बच्चे जब स्पेशल स्टूडेंट्स होते हैं, जब उनकी पढ़ाई शुरू हो रही होती है या पढ़ाई का वो पीरियड उनका चल रहा होता है, माँ बाप को परेशानी होती है कि उनके मार्क्स अच्छे से वो पढ़ाई कर ले। और काफ़ी उनमें ऐसे भी होते हैं बच्चे जो पढ़ाई अच्छी करते हैं, मार्क्स भी अच्छे लेकर आ सकते हैं, पर कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो पढ़ाई अच्छी करते हैं, पर कभी ऐसा होता है कि वो जब पेपर लिखने बैठते हैं, जब वो क्वेश्चन पेपर लिखते हैं तो उनके मार्क्स पे उनको प्रॉब्लम आती है। वो पेपर लिखी हुई चीज़ मतलब पढ़ी हुई चीज़ भी उनको याद नहीं आती है उस समय, उनको वो सब चीज़ें बाय हार्ट होती है, पर पेपर में लिखने के लिए उनको प्रॉब्लम हो रही होती है। कुछ ऐसे होते हैं जो पढ़ाई करते समय कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते हैं, उनको चाहिए कि मैं करूं, अच्छे से पढ़ाई करूं, पर वो उनका फोकस नहीं हो पाता है। कितनी भी कोशिश कर ले वो आधे घंटे से ज़्यादा या 15 मिनट से ज़्यादा फोकस अपना नहीं कर पाते हैं। तो क्या ऐसी चीज़ है जो हम हमारे घर के घरेलू उपायों में से हम कर सकते हैं जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है और आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सबसे पहला जो उपाय मैं आपको बताऊंगी वो है, आपको सरस्वती का जो मंत्र होता है वो आपको एक ब्लैंक पेपर के ऊपर किसी भी पेन से, ब्लैक पेन को छोड़ के कोई भी कलर की पेन से या स्केच से आप लिख लीजिए, उसको लैमिनेट करवा लीजिए स्क्वायर बेस फॉर्म में, और छोटे से उसमें आप लिख के उसको लैमिनेट करवा लीजिए। और जब रात को आप सोते हैं वो उस लैमिनेटेड उस यंत्र के ऊपर एक ग्लास रखिए, कांच का ही ग्लास हो, और उसमें पानी भर के उसको ढक दीजिए। और सुबह को जब आप उठते हैं तो ये पानी सबसे पहले आप आपके बच्चे को पिलाइए। सबसे पहले पानी आप अक्सर ही पीते हैं सुबह उठकर, पर ये पानी आपको पहले पिलाना है, फिर वो भले चाय नाश्ता करे या जो भी करना हो। ये जब आप करेंगे तो उस मंत्र से आपके बेटे में अगर कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है या उसे वो ब्लैंक आउट अगर वो कभी हो रहे हैं एग्जाम में, तो उन्हें बहुत हेल्प होगा। ज़रूरी नहीं है कि जब एग्जाम का समय हो तभी ही आप ये करें, आप इसको रेगुलरली भी ये कर सकते हैं। अगर उनको प्रॉब्लम हो या ना हो, ये उनको फ़ायदा ही देने वाला है। आपको स्पेशली बाहर से कोई भी मंत्र खरीद कर लाने की ज़रूरत नहीं है, ये वही काम करेगा जो बाकी यंत्र काम करते हैं। तो इसके लिए आपको खुद को इसे लिखना है और लैमिनेट करवाना है। इसके अलावा एक और उपाय है, जब बच्चों में कंसंट्रेशन तो ना हो रहा हो पर गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता हो, जिसका जिससे उनकी पढ़ाई पे इम्पैक्ट पड़ रहा हो, उस समय आपको क्या करना है, इसी तरह से एक ग्लास भरना है पानी का और उसमें एक चांदी का सिक्का जो अक्सर हमारे घर में होता है, अगर सिक्का हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप कोई और ऑर्नामेंट भी यूज़ कर सकते हैं, पर वो क्लीन होना चाहिए। चांदी का सिक्का क्लीन होगा और हाइजीनिक जैसे आप यूज़ कर पाएंगे। तो इसके लिए चांदी का सिक्का आपको ग्लास में डाल देना है पानी के, और उसको ढक देना है। और सुबह जब आप उठते हैं सबसे पहले यही पानी आपको आपके बच्चों को पिलाना है। उन्हें वो गुस्सा और वो जो आक्रोश होगा जिसकी वजह से वो पढ़ाई में नहीं कंसंट्रेट कर पाते होंगे, अक्सर ऐसा भी होता है क्योंकि जब बच्चे स्कूल में जाते हैं कभी आपस में फ्रेंड्स के साथ अनबन हो जाती है, कभी कुछ और बातें होती है जिसकी वजह से वो आक्रोश उनकी पढ़ाई में भी इम्पैक्ट करता है। तो ये चीज़ आप जब करते हैं तो वो सब उनका वो शांत होगा और वो अपने पढ़ाई पे फोकस कर पाएगा। ये करने से उनका यहाँ पे जो अपना थर्ड आई जिसे कहते हैं या सिक्स सेंस चक्रा जिसे कहते हैं, ये एक्टिवेट होने लगता है, जिसकी वजह से बच्चों में कंसंट्रेशन और एग्रेसिवनेस कम होने लगती है। और इसके अलावा एक और उपाय, ये दोनों उपाय थे पढ़ाई को लेके, पर आज एक और उपाय आपको बताती हूँ उन लोगों के लिए जिनके बच्चों को जब बात करते हैं तो वो फंबल होते हैं, अटकते हैं, मतलब उनको बचपन से काफ़ी कोई परेशानी होती है, या कुछ बच्चों को जब कोई टेंशन हो या कोई डिप्रेशन में आ जाते हैं तब वो ऐसे फंबल करना शुरू करते हैं कि बात नहीं कर पाते। उनके लिए आपको जो करना है, दक्षिणावर्ती शंख जो अक्सर घर में होता है, और अगर नहीं हो तो आपको पूजा स्टोर में आराम से मिल जाएगा कहीं पर भी। दक्षिणावर्ती शंख जो है उसमें आपको पानी भर के रखना है और वो पानी दूसरे दिन आपके बेटे को पिलाना है।
आप ये जो उपाय है 21 दिन करेंगे। 21 दिन के बाद आपके बेटे में वो फंबलनेस जो होगी, अटकता होगा जो बोलते समय, वो बंद हो जाएगा। और आप देखें इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं, ज़रूर नहीं कि बस 21 दिन ही करें। अगर आपको लगता है कि इसके अच्छे उपाय हैं और आपको तकलीफ नहीं हो रही है करने में, तो इसको आप ज़रूर कंटिन्यू करते रहिएगा। इससे फ़ायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। इसी तरह से और भी इंफॉर्मेशन आपके साथ फिर से मैं शेयर करूंगी। और मैं चाहूँगी अगर आपके मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आपकी जो पहचान वाले हो या किसी और जिसको आपको लगता है इसकी ज़रूरत है इस वीडियो की और इस इंफॉर्मेशन की, उनके साथ भी आप शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।